करें। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? इज इट क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है। चलिए। मंगलम जय भगवान जिनेन्द्र। जय जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम देख रहे थे कि चंद्र प्रभु भगवान को केवल ज्ञान हो गया और देवों ने उनका कल्याण महोत्सव मनाया, है ना। ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। और आगे उनके जब प्रातिहार्य जो हैं वो सिर्फ अरिहंतों, तीर्थंकर अरिहंत जो हैं उन्हीं के प्रकट होते हैं समूह शरण में। तो ये उनकी एक तरह से पहचान बताने के लिए कि ये तीर्थंकर हैं, इसीलिए अष्ट प्रातिहार्य है यहाँ पर, और किसी के भी अष्ट प्रातिहार्य नहीं मिलेंगे। तो इसके बताने के लिए उनके अष्ट प्रातिहार्य होते हैं और उनकी शोभा कैसी होती है उसका वर्णन हम देख रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे सिंहों के बारे में, सिंहासन जो कि सिंहों के द्वारा धारण किया जाता है, एज इफ कि सिंहों की पीठ पर रखा हुआ हो, ऐसा। सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा था कि सिंह जाति में क्रूर दो प्रधान शूरवीरता के द्वारा जिस पाप का संचय किया था उसे हरने के लिए मानो उन्होंने भगवान का सिंहासन उठा रखा था। सिंह सबसे क्रूर है और क्रूरता के लिए की वजह से जो पाप उन्होंने इकट्ठा किया उसके दूर करने के लिए उन्होंने भगवान की सेवा का निश्चय किया, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनके शरीर की प्रभा ऐसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवल ज्ञान की कांति ही तदाकार हो गई हो। केवल ज्ञान की अपनी महत्ता बहुत ज्यादा है, तो कह रहे कि उनके शरीर की प्रभा भी उसी के समान थी। तदाकार मतलब उसके जैसी ही हो गई हो। हंसों के कंधों के समान सफेद देवों के चमरों से जिसकी प्रभा की दीर्घता प्रकट हो रही है, ऐसे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो गंगा नदी की लहरें ही उनकी सेवा कर रही हूँ। तो 64 देव चमर जो है, देव ढुराते हैं 64 चमर, है ना। 32 एक तरफ 32 एक तरफ, और वो चमर क्या है, सफेद रंग में होते हैं, है ना। भक्तामर जी में भी हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत पर क्षीर सागर के दो झरने ही बह रहे हो। और यहाँ पर क्या है, हंसों के कंधों के समान, ठीक है ना। तो मेनली क्या कह रहे हैं कि उनकी प्रभा की दीर्घता मतलब उनकी प्रभा को बढ़ा रहे हो, है ना। सोचिए किसी के अगर दोनों साइड चमर ढुर रहे हो तो कितना सुंदर वो लगता है। राजा भी है जैसे, तो उसके दोनों साइड एक एक चवर हम देखते हैं, तो उनके तो 32 चवर ढुरते हैं, है ना। जिस प्रकार सूर्य का एक ही प्रकाश देखने वालों के लिए समस्त पदार्थों का प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार भगवान की एक ही दिव्य ध्वनि सुनने वालों के लिए समस्त पदार्थों का प्रकाश कर देती थी। मतलब कि दिव्य ध्वनि एक, लेकिन उसमें सारे पदार्थ, क्योंकि उसी से नॉलेज मिल रही है ना हर पदार्थ के बारे में, कि ये पदार्थ ऐसा है तो क्यों है, कर्म क्या है, द्रव्य क्या है, ये सब कुछ पता चल रहा है ना। तो वो कह रहे एक ही दिव्य ध्वनि से सब पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं। और ऐसे ही सूर्य भी एक ही प्रकाश होता है सूर्य का। ऐसे बहुत सारे सूर्य अपना, एक सूर्य के मल्टीपल प्रकाश तो नहीं होते ना, प्रकाश तो एक ही है, लेकिन हमें उसी में सब कुछ दिखाई देता है। भगवान का छत्रत्रय, अब भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं। भगवान का छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग जुदा जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्ष की प्राप्ति हम तीनों से ही हो सकती है, अन्य से नहीं। मतलब कि मोक्ष जो होता है वो तीनों के साथ होने से होता है ना।
तो ये इनको भले ही नाम अलग अलग ले लें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, लेकिन जब तक तीनों की एक रूपता नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। तो भगवान का छत्रत्रय भी अलग अलग होते हुए भी तीनों एक साथ हैं, तो ऐसा सुशोभित हो रहा है। फिर और क्या रहता है वहां पर? एक अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष हो, ये नाम अ, अशोक ही रहेगा उनका, या फिर ये कह लीजिए कि जिस वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे वो तपस्या करते हैं, वही वृक्ष उनका प्रातिहार्य में यूज होता है, ऐसा मैंने कहीं जाना था। तो लेकिन उसको शायद प्रातिहार्य में अशोक वृक्ष ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रूपक है, एक तरह से शोक को दूर करने वाला, सबके दुखों को दूर करने वाला। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लाल लाल अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान के आश्रय से ही मैं अशोक यानी शोक रहित हुआ हूँ। अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फूलों के द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हो। जैसे होता है ना कि एक बार खुशी के मारे अपना जिसके जिससे हमें फायदा हुआ, हम अपनी सेवा भक्ति उसके प्रति दिखाते हैं। तो ऐसे ही जो अशोक वृक्ष है वो रत्नमयी होता है। वो ऐसा पत्ते फूल जो हैं वो भी सब उसके रत्नमयी रहते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि वो हरे रंग का अपने यहाँ के पेड़ों जैसा होता है। ठीक है। आकाश से पड़ती हुई फूलों की वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति से भरी हुई ताराओं की पंक्ति ही आ रही हो। और क्या होता है वहां पे? अष्ट प्रातिहार्य में फूलों की वर्षा। और वो फूल कैसे होते हैं? कल्प वृक्ष के फूल जैसे, मतलब बहुत सुंदर फूल, और एकदम नीचे गिरते हैं तो उल्टे होकर नहीं, सीधे गिरते हैं। क्योंकि भगवान के सभा में किसी को भी उल्टा नहीं फील होगा, हमेशा सीधा अच्छा लगेगा। समुद्र की गर्जना को जीतने वाले देवों के नगाड़े ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे मानो वे दिशाओं को यह सुना रहे हो कि भगवान ने मोह रूपी शत्रु को जीत लिया है। जोर जोर से आवाज करके दुंदुभी बजती है ना, देवों द्वारा दुंदुभी बजाई जाती है। उनकी प्रभा के मध्य में प्रसन्नता से भरा हुआ मुखमंडल ऐसा सुशोभित होता था मानो आकाश गंगा में कमल ही खिल रहा हो अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब ही हो। जिस प्रकार तारागणों से सेवित शरद ऋतु का चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार 12 सभाओं से सेवित भगवान गंधकुटी के मध्य में सुशोभित हो रहे थे। ठीक है। तो क्या रहता है कि समूह शरण में गंधकुटी जो होती है, पहले तो जैसे एंट्री करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट भूमियां बनी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद 3 भूमियां ऐसी आती हैं, 3 जिसमें सबसे बीच वाली पे गंधकुटी, गंधकुटी के ऊपर ये सारे अष्ट प्रातिहार्य की रचना होती है। और उसमें भगवान जो है सिंहासन पे कमल का फूल रहता है, और कमल के फूल से भी 4 उंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि 12 सभा, तो उस गंधकुटी के चारों ओर की जो भूमि है, एक सेकंड, गंधकुटी किसको बोलते मतलब? गंधकुटी जहाँ भगवान का ये समवशरण लगा है और भगवान विराजित हैं जहाँ पर बैठे हैं उस जगह को बोलते हैं सेंटर। ना, हाँ, सेंटर है ना? पे। हाँ ठीक। हाँ, रुक्मणी जी आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र, चारू मैं बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही थी। वो शुरू में मैं आई ना तो तुम कुछ बता रही थी तो जो वो मैं पूरा नहीं सुन पाई, तो कोई खास बात थी क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं थी रुक्मणी जी। एक बार अगर लगेगा तो आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, क्योंकि मालूम नहीं आपने क्या चीज मिस किया है। नहीं, एकदम से शुरू होने से पहले ही। शुरू होने से पहले नहीं, कुछ नहीं, हम सिर्फ रिवाइज करते कि हम अष्ट अच्छा, प्रातिहार्य ठीक है, बारे में। ओके ओके, थैंक यू। जी, ठीक है। तो गंधकुटी क्या है? बिल्कुल सेंटर ऑफ समवशरण, जहां भगवान विराजित रहते हैं। और उनके चारों ओर में 12 सभाएं रहती हैं। 12 सभा मतलब 12 एक तरह के सेक्शन। ठीक है। उन सेक्शंस में ये जो हम पढ़ते हैं ना हमेशा, इतने गणधर थे, इतने मुनिराज थे, इतनी आरिका थी, वो सब अपने अपने सेक्शंस में बैठते हैं। ठीक है। तो उनके दत्त आदि, दत्त क्या है? नाम। दत्त आदि 93 गंधर थे, 2000 पूर्वधारी थे, 8000 अवधि ज्ञानी थे, 2,04,000 शिक्षक थे, 10,000 केवल ज्ञानी थे। वे 14,000 विक्रिया रिद्धि के धारक मुनियों से विभूषित थे। 8,000 मनः पर्यय ज्ञान के धारक उनकी सेवा करते थे, तथा 7,600 वादियों के स्वामी थे।
इस प्रकार सब मुनियों की संख्या 2.5 लाख थी। तो मुनि जो है अपने सेक्शन में बैठते थे। और आश्चर्य की बात वहां पर ऐसा रहता है कि समूह शरण में कितनी भी संख्या होगी, कोई भी किसी से छुएगा नहीं। सब अपने सुख ही, बिल्कुल सुख फील करते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि तंगी से बैठे हैं, और सबको सब कुछ दिखाई भी देता है। तो ये सब क्या है, देवों द्वारा करी हुई क्रिया विक्रिया रहती है, चमत्कार कह लीजिए। वरुणा आदि 3,80,000 आरिकाएं उनकी स्तुति करती थी। 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं उनकी पूजा करती थी। वे असंख्यात देव देवियों से स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यंच उनकी सेवा करते थे। वे सब 12 सभाओं के जीव प्रदक्षिणा रूप से भव्यों के स्वामी भगवान चंद्रप्रभ को घेरे हुए थे। तो वहां पर जितने भी बैठे हैं सब कौन होते हैं, सम्यक दृष्टि। तो क्या वर्ड यूज किया, भव्यों के स्वामी, है ना। उस 12 सभाओं में सभी सम्यक दृष्टि जीव बैठे हैं जो कि भव्य हैं। सम्यक दृष्टि भव्य ही होता है। सब अपने अपने कोठों में बैठे थे और सभी कमल के मुकुल के समान अपने अपने हाथ जोड़े हुए थे। ठीक है, कमल के मुकुल जब मुझे समझ में आ रहा है, वो कमल की कली जैसे होते ना, हाथ एकदम ऐसा अपन बना सकते हैं। उसी समय जो उत्पन्न हुई भक्ति के भार से नम्र हो रहा है और जिसके मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए मणि दे दीप्यमान हो रहे हैं, ऐसा दूसरा ईशान इंद्र इस प्रकार स्तुति करने लगा। वह कहने लगा, हे स्वामी, हे भगवान, जिस रत्नत्रय से आपको उत्कृष्ट रत्नत्रय प्राप्त हुआ है, वही रत्नत्रय संपत्ति मुझे भी दीजिए। अब इंद्र है तो वो तो बन तो सकता नहीं है, राइट। इंद्र रत्नत्रय क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी मुनि धर्म, है ना। और ईशान इंद्र हो, कोई भी इंद्र हो, देव जो है वो इंद्र मुनि नहीं बन सकते। वो 4th स्टेप जो बताया था ना, 14 स्टेप होते हैं, उसमें 4th स्टेप से आगे नहीं जा सकते। तो वो क्या मांग रहा है कि मुझे भी रत्नत्रय संपत्ति दीजिए। हे देव, समुद्र और सुमेरु पर्वत की महिमा केवल अपने लिए है तथा कल्प वृक्ष की महिमा केवल पर के लिए है, परंतु सबसे बड़े ऐसे आपकी महिमा अपने तथा दोनों दूसरे दोनों के लिए है। भगवान की महिमा सबके लिए है। हे भगवान, आप परम सुख के देने वाले हैं। ऐसी आपकी स्तुति तो दूर ही रही, अपने आत्म तत्व रूपी संपदा का सिद्ध करने वाले आप सदा समृद्धिमान हो। समृद्धिमान हो, मैं यही स्तुति करता हूँ। जो मनुष्य आपके वचनों को अपने वचनों में, आपके धर्म को अपने हृदय में और आपकी प्रवृत्ति को अपने शरीर में धारण करता है, मतलब कि आपके अनुसार चलने की कोशिश करता है, वह आप जैसा ही होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। तो वो तो बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर भगवान के वचनों के अनुसार मनुष्य चलने लगे, उनके बताए हुए धर्म को अपने हृदय में धारण कर ले और प्रवृत्ति जो उन्होंने करी वैसे ही हम भी धारण कर लें, तो भगवान के जैसे ही बन जाएंगे और परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। हे नाथ, आप अकेले ने ही शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के द्वारा 3 लोकों से द्वेष रखने वाले कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर मुक्ति का साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इसमें बताने जैसा तो नहीं है ना। हे प्रभु, जो आपके चरण रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई सघन छाया का आश्रय लेते हैं, वे पाप रूपी सूर्य के रोग रूपी घाम के तीव्र दुख रूपी संताप से दूर रहते हैं। कि जो आपके चरणों का शरण है ना, हम बोलते भी है ना कई बार, जो अरिहंता शरणम गच्छामि, है ना, कि अरिहंत की जो शरण लेता है वो क्या करता है, पाप रूपी सूर्य गर्मी से क्या हो जाते हैं, घाम हो जाते हैं, घमोरियां हो जाती है ना, तो उससे दुख होता है। तो वह दुख किससे दूर हो सकता है, सघन छाया से, ठंडी से, है ना। तो भगवान का जो चरण है वो वृक्ष रूपी छाया प्रदान करते हैं। हे देव, यह संसार समस्त जीवों के लिए या तो समुद्र है या अनंत वन है, परंतु जो भव्य आपके मत का आश्रय लेते हैं उनके लिए गाय का खुर है। मतलब बहुत छोटा सा पार्ट बचता है ना। गाय का खुर क्या है, वो जो पैर के आगे थोड़ा हार्ड पार्ट जो होता है वो। अथवा नंदन थन है, ये वनंदन वन है। ये कह लीजिए कि ऐसा सौम्य वन जो
बुरा नहीं लगता। यहाँ पे अभी पहले क्या कहा था, अनंत वन है, और अब कह रहे हैं नंदन वन है। नंदन वन सुमेरु पर्वत पर जो रहता है, तो उसमें अच्छा लगता है ना। और यहाँ पर अगर भगवान का आश्रय ना हो तो एक अनंत वन के समान बन जाता है। हे भगवान, यद्यपि आपके चरणों का स्मरण करने से कुछ क्लेश अवश्य होता है, किंतु उसका फल तीनों लोकों का साम्राज्य है। कुछ क्लेश मतलब अब तप करेंगे, जैसे भगवान ने जैसा बताया वैसा करेंगे तो थोड़ा क्लेश होगा, परंतु उसका फल क्या है, तीनों लोकों का साम्राज्य है, केवल ज्ञान रूपी संपत्ति मिलती है। आश्चर्य है कि ये संसार के प्राणी उस महान फल में भी मंद इच्छा रखते हैं। इससे जान पड़ता है कि ये अपनी आत्मा का हित नहीं जानते, कि इतना महान फल मिलता है भगवान के चरणों का स्मरण करने से, तो भी उसको करते नहीं, तो फिर सोचिए इसका मतलब वो अपना हित करना ही नहीं जानते। हे प्रभु, आपका यह आधार आधेय भाव अनन्य सदृश है, अर्थात सर्वथा अनुपम है। अनुपम मतलब किसी और से तुलना ना की जा सके ऐसा है, क्योंकि नीचे रहने वाला यह संसार तो आधे है, जिसके ऊपर आधार के ऊपर सब कुछ रखा जाएगा ना। पहले आधार रखते हैं, बेस होता है, फिर उसके ऊपर कोई चीज रखते हैं। नॉर्मली तो हम ऐसा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान जो कि आधार है इस संसार के, वो ऊपर है और संसार नीचे है। यहाँ पर भावार्थ भी दिया है, जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है, और जो उसके ऊपर रहती है वह आधेय कहलाती है। परंतु आपके आधार आधेय भाव की व्यवस्था इस व्यवस्था से भिन्न है, अतः अनुपम है। दूसरे पक्ष में यह अर्थ है कि आप जगत रक्षक हैं, अतः आधार है, और जगत आपकी रक्षा का विषय है, अतः आधेय है। आप सबको जानते हैं, परंतु आप किसी के द्वारा नहीं जाने जाते। आप सबके रक्षक हैं, परंतु आप किसी के द्वारा रक्षा करने योग्य नहीं है। एक सेकंड। आप सबके रक्षक है, परंतु आप किसी के द्वारा रक्षा करने योग्य नहीं है। आप सबके करने वाले हैं, परंतु आप किसी के कार्य नहीं है। आप सबके जानने वाले हैं, परंतु आप किसी के द्वारा जानने के योग्य नहीं है। भगवान को भगवान ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। और आप सबका पोषण करने वाले हैं, परंतु आप किसी के द्वारा पोषण किए जाने के योग्य नहीं है। जो आपको नमस्कार करता है वह उत्तम हो जाता है। इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है वह गुणों के गौरव से गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता है। इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापों से संतप्त होता है, और जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सदा निंदा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भक्ति का महात्मा बता दिया कि जो आपकी स्तुति करता है वो सब में श्रेष्ठ हो जाता है और सब में उसकी प्रशंसा होती है, और जो नहीं करता वो पापों से संतप्त भी होगा और साथ ही निंदा को भी प्राप्त होता है। तो इसको दूसरे तरीके से अब हम अपने कर्म की भाषा से समझे तो भगवान की स्तुति पूजा करने से पुण्य मिलता है, और पुण्य से हमें यश कीर्ति का मिलता है ना। और यहाँ पर अगर हम पाप इकट्ठा करते हैं तो हमारी निंदा होती है, निंदनीय कार्य में संलग्न हो जाते हैं। हे भगवान, इस संसार में कितने ही लोग नास्तिक हैं। नास्तिक कौन? परलोक की सत्ता स्वीकार नहीं करते। जो है वो यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसी बात जो सोचते हैं वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक। कि आत्मा कुछ नहीं होती और जो है बस यही है ना। आत्मा खत्म हो जाती है, हम मरे तो आत्मा भी खत्म। तो ऐसे परलोक की सत्ता को स्वीकार न करने वाले नास्तिक हैं, इसलिए स्वच्छंद होकर तरह तरह के पाप करते हैं। और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं, इसलिए उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं। तो क्या कहे, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं रखा, परलोक में कुछ नहीं होता, आत्मा दूसरे जगह जाएगी और ये कुछ नहीं है, जो करना है करो, है ना। ऐसे बहुत सब लोग हैं बीबी जो ये मानते हैं कि जो करना है करो, एंजॉय करो, फन करो। और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं कि समय आएगा। कईयों ने क्या कर रखा है, काल लब्धि को बहुत गलत तरीके से समझा है कि काल अवधि आएगी तो मेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। अपने आप तो कैसे हो जाएगा, जब तक सामने थाली आ जाएगी, मान लिया, है ना।
लेकिन जब तक उठाकर मुंह में नहीं रखेंगे तब तक कैसे हम माने कि हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो वो भाग्यवादी हैं वो सोचते हैं कि थाली भी आएगी और हमारे मुंह में अपने आप चला भी जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं, परंतु आपके भोग भक्त लोग आस्तिक हैं, यानी परलोक की सत्ता स्वीकार करते हैं, इसलिए परलोक बिगड़ न जाए इस भय से सदा धार्मिक क्रियाएं करते हैं और परलोक के सुधार के लिए सदा उद्यम करते हैं। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो जैसे अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना हाँ जी। कि भाग्यवादी के ऊपर, राइट? हाँ कि जी। अगर कुछ लोग ये मान रहे हैं कि हम भाग्यवादी हैं, हमारे, तो ये कई हद तक ठीक नहीं है। अगर एक एग्जांपल लें, अगर हमारी मौत लिखी है, तो अगर हमें वो खींच कर ले जाती है, तो मतलब हमारी डेस्टिनी में मौत लिखी हुई है, राइट? तो हम तो कोई कर्म कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो मौत लिखी हुई है, तो वो मौत हमें लेकर जा रही है। तो हाँ, भाग्यवादी मतलब ये ठीक नहीं है। नहीं भाग्य पे भरोसा भाग्यवादी, करना। भाग्य देखो, भाग्य भी काम करता है लेकिन उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी चाहिए। भाग्य क्या होता है, हमारे पास्ट का एफर्ट, हमारे पास्ट का पुरुषार्थ, वो हमारा आज हुँ, का भाग्य है। लेकिन हुँ, आज पिछले पुरुषार्थ के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे और कुछ ना करें तो हम हुँ। अगला भाग्य कैसे बनाएंगे? अगले भाग्य में तो फिर भाग्यहीन हो जाएंगे ना, फिर कोई काम होगा ही नहीं हमारा। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं, अगर डेस्टिनी में होगा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा? डेस्टिनी में होगा तो हम अगर फिर तो वैसे देखो, कर्म भी तो कहने वाले वैसे तो करने कुछ भी कह लगेंगे। सकते हैं ना, डेस्टिनी हुँ, को बहुत ज्यादा मानने वाले। देखो कई लोग क्या होते हैं, शांत परिणाम रखने के लिए कई बार ऐसा बोल देते हैं कि ठीक है जो होगा वो होगा, हमें हमें तो हुँ, जो करना है ना। कई लोग क्या है, शांत रखने के लिए अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। जो डेस्टिनी में जो होना था, होनहार को कौन टाल सकता है, इस तरह के हुँ, नीति वाक्य। तो ये चीजें भी गलत नहीं है, क्योंकि होनहार किसने देखी है ये कोई नहीं जानता। अगर आप ये हुँ, कहें कि आपके साथ बुरा होना लिखा है और आप उसमें बैठे रहें, आप लेट से किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और आप ये कहें कि ये होनहार था, तो फिर तो लॉ सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना, राइट। तो हुँ, ऐसा नहीं मान सकते कि ये होनहार है, इसलिए अपने 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 को तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये मान के नहीं बैठेंगे कि ये होना था इसलिए हो गया। तो आप क्या करेंगे, हुँ, पूरा टाइम हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं, कुछ तो करेंगे ना। तो वो कुछ जो करना है वो कर्मण्यता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या करना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा, राइट। या तो फिर आप बिल्कुल समाधि ले लीजिए कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा कर पाए, ठीक है, ये उत्कृष्ट हुँ। कर्म है। लेकिन अपने बस की बात नहीं रहती, इसलिए हम अपने आप को शुभ में लगाने की कोशिश करते हैं और अशुभ से बचते हैं। तो इसका मतलब अगर कर्म करेंगे और भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं बिल्कुल, मिलेगा, पर कर्म तो करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल, नहीं मतलब पुरुषार्थ करते रहेंगे तो वो जैसे बोलते हैं ना, निर्जरा होएगी कुछ ना कुछ तो अपने कर्म में जो खराब बिल्कुल, है उसकी। बिल्कुल। कर्म को बदलने की शक्ति पुरुषार्थ जो है करते हमारे रहना अंदर है। पड़ेगा, मतलब कोशिश करते रहो, पता हुँ। है भाग्य है अपना। नहीं, फल हम जितना लिखा के लाए हैं ज़रूरी हाँ, नहीं कि उतना ही मिलेगा, उसका हम घटा-बढ़ा सकते हैं। हाँ, घटा बढ़ा हुँ, सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए हमें उद्यमहीन होकर बैठना नहीं है कि भई भाग्य में जितना लिखा होगा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। भाग्य तुम्हारा को सपोर्ट करेगा जब तुम एफर्ट मार रहे होंगे। हुँ। तो जैसे अभी मैं एक आई डोंट नो आपने वो न्यूज़ पढ़ी कि नहीं? वो एक लड़का पानी में जाकर डूब जी, गया, जी, राइट? बिल्कुल। तो कभी-कभी जब जैसे ऐसे बैठे तो सोचते हैं उसके बारे में, तो हुँ, लगता है कि ये भी लिखा हुआ था कि वो जाएगा और वो उसका पापा उसको खुद भेजेगा एंड ऑल दिस थिंग। तो मतलब ये भी सब पूरी डेस्टिनी है कि हम लिखा कर लाए हैं, तो वैसे ही हम कर्म भी वैसे ही हो रहा है। हाँ, अकाल मृत्यु कह सकते हैं इसे। और उसके आयु के निषेक झर गए थे, मतलब उदीर्णा हो गई थी उसकी आयु, है ना? अकाल मृत्यु आ गई उसकी। तो हुँ, उसमें भी कर्म की व्यवस्था है ये, ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे उसने कहीं जन्म नहीं लिया होगा या आगे कहीं पर अब उसका अपने आप से भाग्य नहीं होगा। जो उसने इस जन्म में जो भी कार्य किए, थोड़े बहुत, हुँ, वो उसके आगे काम आएँगे। कर्म तो उसके साथ ही रहेंगे ना। कर्म से ही हुँ, भाग्य बनता है, बताया जैसे कि पिछला पुरुषार्थ जो था, हो सकता है उसने किसी को तकलीफ दी हो पिछले भव में, हुँ, समझाने के लिए अपने आप को, है ना। हुँ, उसने हो सकता है किसी को ऐसी तकलीफ दी हो जिसकी वजह से आज उसको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। बच्चे को खोने का हुँ। दुःख जो है, उसने हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंचाई हो।
तो ओके। इसलिए भाग्य ने जो पिछला कर्म करके आया था उसके हिसाब से अभी फल दे रहा है, राइट। लेकिन क्या उसने उसको कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें उसको मतलब जो अगर सही बुद्धि रखे तो अपने दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उस दुख में और दुखी होता रहे या बस जिंदगी कुछ नहीं बची और इसी में बैठा रहे, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। हमने पढ़ा था कि दुखी रहने से, राइट, असाता बंधती बनती है ना। तो अब आगे के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि तो यही कहेगी ना, अब अच्छे कार्य में लगो ताकि आगे लाइफ में कभी ऐसे कार्य हमारी लाइफ में ना घटित हो। ओके, थैंक यू। चलो। कभी कभी है ना, भाग्य में लिखा हुआ होता है कि ऐसा होने वाला है हमारे आगे के कर्म के हिसाब से, बट व्हाट हैपेंस इज कि हमने अच्छे कर्म, हाँ बिल्कुल, उसे घटा बढ़ा सकते हैं कर्म का फल। हाँ, तो हम कम भी कर सकते हैं, उसकी सत्ता को हम कम कर सकते हैं बिल्कुल यदि वो निकाचित कर्म नहीं होए तो। बिल्कुल। निकाचित कर्म होए तो वो तो भुगतना ही पड़ता है। हाँ, निधति निकाचित कर्म है अगर, तो वो सिर्फ ऐसे हाँ। कर्म है एक तरह के जो तुम्हारे कह सकते हैं कि हाँ ये भाग्य में लिखा था ऐसा, जिसमें कि कर्म काम नहीं आता। लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं ऐसे, बहुत ही, ये नहीं कि आपको वो हर समय यही मान के चले कि मेरे सारे ही कर्म निधति निकाचित है, राइट। तो इसलिए अपने को भाग्यवादी ना होके दोनों को साथ लेकर, दैव भी, भाग्य भी और पुरुषार्थ भी, है ना। कई बार लोग कहते हैं हम इतनी मेहनत करते कुछ होता तो है नहीं, लेकिन अपना भाग्य, हम पिछला पुरुषार्थ कम किया था इसलिए भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उद्यम करना बंद कर दें, पुरुषार्थ करना बंद कर दें, है ना। बल्कि पुरुषार्थ को बढ़ा देना चाहिए, जो पिछली बार कमी रह गई उसे अब पूरा कर लो। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों दे रन पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, एक दूसरे ऐसा के नहीं कि एक काम करता है दूसरा नहीं काम करता है, ऐसा नहीं है कभी भी। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। चलिए और देखते हैं। तो जो परलोक में विश्वास रखते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, वो आस्तिक हैं। और वो क्या करते हैं कि भाई हमारा परलोक बिगड़ ना जाए, इस भय से सदा धार्मिक क्रियाएं करते हैं और परलोक के सुधार के लिए सदा उद्यम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कह दिया ना, उद्यम क्या करना, धार्मिक क्रियाएं। धार्मिक क्रियाएं से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भगवान की पूजा भक्ति करते रहो हर समय। यहाँ पर क्या मतलब है, शुभ क्रिया, ठीक है ना। शुभ क्रिया में तुम्हारा स्वाध्याय भी आ जाएगा, पूजा पाठ भी आ जाएगा और भगवान का चिंतन भी आ जाएगा, 12 भावनाएं आदि का चिंतन भी आ जाएगा, 16 कारण का चिंतन, कुछ भी, है ना। अच्छा सोचना, बेसिकली शुभ में लगे रहना। सबका हित करने वाले और सबको जानने वाले, आप सब जगह, सब समग्र, सब पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। भगवान जो है, केवल ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें सब चीज एकदम क्लियर दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश न चंद्रमा कर सकता है न सूर्य ही, फिर अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या है। हे भगवान, कोई भी वस्तु न नित्य है न क्षणिक, न ज्ञान मात्र है और न अदृश्य होने से शून्य रूप है, किंतु आपके दर्शन में प्रत्येक वस्तु तत्व और अतत्व रूप यानी अस्ति और नास्ति रूप है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हर हर चीज का देखने का तरीके हैं, पक्ष हैं, है ना। कोई भी वस्तु ना तो नित्य है ना अनित्य है, तो इस तरह से हर कोई भी वस्तु भी कहना ठीक नहीं होगा, है ना। तो हर चीज में ही कहना ठीक नहीं होगा, भी कह सकते हैं कि वो अस्ति भी है और नास्ति भी है। अस्ति भी है मतलब जैसे पुत्र की अपेक्षा, पुत्र की अपेक्षा एक पर्सन पिता है, राइट। लेकिन पिता की अपेक्षा वो पुत्र है, तो वो अस्ति नास्ति हो गया ना कि भाई क्या वो हमेशा ही पुत्र है? नहीं, वो हमेशा पुत्र नहीं है, वो किसी अपेक्षा से पुत्र है। क्या वो हमेशा ही पिता है? वो किसी अपेक्षा से पिता है, ठीक है। तो उसके उस रूप का अस्ति और नास्ति है, ठीक है ना, होना और ना होना उस एग्जिस्टेंस का, कि वो पिता है, हाँ, वो पुत्र है, हाँ, है ना। लेकिन किसी अपेक्षा से वो पुत्र नहीं भी है, वो अपने पिता का पुत्र, पिता के लिए पुत्र है, लेकिन अपने पुत्र का तो वो पुत्र नहीं है ना, तो हमेशा तो वो पुत्र नहीं रह सकता, तो वो नास्ति रूप भी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भगवान ने ही बताई, स्याद्वाद वाणी बोलते हैं इसको,
कि किसी अपेक्षा से कथन करना, ये सिर्फ जैन धर्म का सबसे बड़ा सॉलिड जो कह लीजिए टूल है, जिसकी वजह से कोई झगड़ा नहीं रहता। आत्मा है क्योंकि उसमें ज्ञान का सद्भाव है। आत्मा दूसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण स्मरण बड़ा रहता है। और आत्मा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञान में वृद्धि देखी जाती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी अपेक्षा से आत्मा को ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि उसमें ज्ञान का सद्भाव है इसलिए आत्मा है। आत्मा दूसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बढ़ा रहता है। और आत्मा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञान में वृद्धि देखी जाती है। मतलब ज्ञान में कमी होगी तो सर्वज्ञ नहीं कहेंगे, और ज्ञान पूरा हो गया तो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, है ना। तो आत्मा हर तरह से, आत्मा सर्वज्ञ भी है और आत्मा अभी किसी अपेक्षा से सर्वज्ञ नहीं भी है। तो हे भगवान, ये तीनों ही सिद्धांत आपके ही कहे हुए हैं। जिस प्रकार एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जुदा है, जैसे एक द्रव्य मतलब शब्द के अंदर जो आत्म द्रव्य है, राइट, हमारा आत्म द्रव्य आपके आत्म द्रव्य से अलग है। कह रहे हैं कि एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जुदा है, उसी प्रकार द्रव्य से गुण भी जुदा है, ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं। परंतु आपने कहा है कि द्रव्य का परिणमन गुण से ही होता है, अर्थात द्रव्य से गुण सर्वदा जुदा पदार्थ नहीं है, सर्वथा जुदा पदार्थ नहीं है। इसलिए आप यथार्थ दृष्टा हैं, अर्थात पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक देखते हैं। तो द्रव्य से द्रव्य अलग है। एक द्रव्य जैसे एक की आत्मा दूसरे की आत्मा कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन द्रव्य के गुण उससे कभी अलग नहीं होते। जैसे द्रव्य के अंदर जो गुण है, जैसे कि स्वर्ण में स्वर्णपना, ठीक है, अब स्वर्ण द्रव्य हो गया, लेकिन उसका जो द्रव्यपना है, स्वर्णपना है, वो उसका गुण हो गया, वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन बुद्धिहीन जो है कह देते हैं कि द्रव्य से गुण अलग रहता है। ऐसा नहीं है। आप यथार्थ दृष्टा है, मतलब आप पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक देखते हैं। हे नाथ, चंद्रमा की प्रभा तो राहु से तिरोहित हो जाती है, परंतु आपके शरीर की प्रभा बिना किसी प्रतिबंध के रात दिन प्रकाशित रहती है। अतः इंद्र ने जो आपका चंद्रप्रभ नाम रखा है, वह बिना परीक्षा किए ही रख दिया है। ठीक है, तो चंद्रमा राहु से तिरोहित होता है, मतलब राहु से ग्रहण हो जाता है, ग्रहण लग जाता है चंद्रमा को भी। तो इंद्र ने उनका नाम क्या रखा? चंद्रप्रभ, चंद्रमा जैसी प्रभा देने वाले। इस प्रकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही गंभीर हैं, ऐसे स्तवन से प्रसन्न बुद्धि के धारक इंद्र ने अपने आप को चिरकाल के लिए बहुत ही पुण्यवान माना था। तो उसको स्तुति करने में भी अपना पुण्य शांति अच्छा लग रहा था। अतनंतर चंद्रप्रभ स्वामी समस्त आर्य देश में विहार कर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हुए समेत शिखर पर पहुंचे। वहां वे विहार बंद कर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर एक माह तक सिद्धशिला पर आरूढ़ रहे। एक्चुअली सिद्धशिला नहीं आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सिद्धशिला तो बाद में जाएंगे। शिला पर आरूढ़ रहे, है ना, जहां पर वो तपस्या करते हैं। और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में सायकाल के समय योग निरोध कर 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर तथा चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा शरीर को नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो गए। उसी समय निर्वाण कल्याण की पूजा की विधि को करने वाले देव आए और पुण्य रूपी पुण्य खरीदने योग्य पदार्थ को लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। उन्होंने क्या कर लिया? पुण्यानुबंधी पुण्य को बांध लिया। ऐसा कार्य किया ना, पूजा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पुण्य का ही बंद कर रहे हैं। क्या यह शरद ऋतु का पूर्ण चंद्रमा है, अथवा समस्त पदार्थों को जानने के लिए रखा हुआ दर्पण है, अथवा अमृत का शोभायमान विशाल पिंड है, अथवा पुण्य परमाणुओं का समूह है? इस प्रकार जिसके मुख कमल को देखकर लोग शंका किया करते हैं, वे चंद्रप्रभ जिनेंद्र अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हुए आपके भय से हमारी रक्षा करें। जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार की लेश्याएं कमल की मृणाल के समान सफेद तथा प्रशंसनीय शोभित हैं, जिनका मुख रूपी चंद्रमा रात दिन कुवलय अर्थात पृथ्वी मंडल
अथवा नील कमलों के समूह को हर्षित करता रहता है। ये कल बताया था, द्रव्य और भाव लेश्य, है ना। द्रव्य मतलब बाहर से शरीर का रंग कैसा है, और भाव मतलब उनके भावों का रंग कैसा है। भाव मतलब कि कितनी निर्मलता लिए हुए हैं। जितनी निर्मलता लिए हुए हैं वो रंग कैसा माना जाएगा, सफेद, है ना। और जितनी कलुषता लिए हुए हैं भाव, तो वो क्या माना जाएगा, काला, है ना। तो भाव लेश्य, लेश्य मतलब उनका रंग कैसा है, और द्रव्य लेश्य उनके शरीर का रंग कैसा है। तो कमल की मृणाल के समान सफेद, कमल की डंठल के समान सफेद तथा प्रशंसनीय सुशोभित है। और जिनका मुख रूपी चंद्रमा रात दिन कुवलय यानी पृथ्वी मंडल, और उसको नील कमल भी कहते हैं, के समूह को हर्षित करता रहता है। जिनके ज्ञान रूपी निर्मल दर्पण में त्रिकाल संबंधी जीव अजीव आदि पदार्थ दिखाई देते हैं, और जिन्होंने अष्ट कर्मों का समूह नष्ट कर दिया है, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी से संपन्न चंद्रप्रभ स्वामी हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें। जो पहले श्री वर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनंतर अजित सेन हुए, तत्पश्चात अच्युत स्वर के इंद्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए, फिर अहमिंद्र हुए, और तदनंतर अष्टम तीर्थंकर हुए, ऐसे चंद्रप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार यहाँ पर चंद्र प्रभु का वो पुराण करना वर्णन करने वाला पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर बिफोर वी मूव ऑन टू? इनका मोक्ष कल्याणक होता है ना, तब उनके शरीर की पूजा करने के लिए आते हैं देव, क्योंकि शरीर अभी रहता है। शरीर की पूजा नहीं, शरीर का ऐसा सुना था, जो जो हमने तो सिर्फ सुना ही है, राइट। तो कपूर की भांति उड़ जाता है उनका शरीर, है ना। हाँ। और बाकी सिर्फ नख और केश बचते हैं, जो कि इंद्र जो है उनको क्षीर सागर में प्रवाहित कर देता है। करेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है तो कि एक पूजा करने के लिए आ रहे थे। हाँ हाँ, शरीर की पूजा तो नहीं, लेकिन जिस समय उनको मोक्ष हुआ, तो उस समय वहां पर अपने ये कह लीजिए, जैसे हम भी कभी सिद्ध क्षेत्र जाते हैं, राइट, हम वहां पूजा करते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि हम किसी चीज की पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन उस जगह पर जाकर उस क्षण की पूजा, बेसिकली कितना महान वो क्षण रहा जिसमें कोई तीर्थंकर को निर्वाण हो गया, है ना। तीर्थंकर तो चले जाएंगे, उनका मतलब सुनने में तो यही है कि उनका शरीर नहीं रहता वहां पर, कपूर की तरह उड़ जाता है। तो पता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके शरीर को कोई अग्नि देता होगा या कुछ ऐसा होता होगा, यू नो। और कभी सुनने में नहीं आया कि उनके शरीर को ले जाकर क्षीर सागर में, तो आई एम श्योर कि वो कपूर की तरह उड़ ही जाता होगा, क्योंकि ये तो आप चारू ठीक कह रहे हो कि कपूर की तरह उड़ जाता है। ये अभी मैंने सुना 2-3 दिन पहले भी महाराज जी ने बताया कि उनका शरीर क्योंकि उनके कपूर की शरीर तरह में उड़ कुछ है जाता है। नहीं, मल शुरू से नहीं रहता, है ना। उनके अंदर सफेद खून रहता है, तो सब कुछ होते हुए देख कर तो ऐसे ही लगता है कि शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। तो यस, उस समय उनका शरीर तो वृषभ नारायण संवर का होता है ना। बिल्कुल। तो उनकी हड्डियों का क्या होता है? वो भी सेम उड़ जाता होगा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ, सिर्फ बचने के लिए जो बात जानने में आई है, सिर्फ परमौदारिक शरीर बन जाता है। पहले औदारिक शरीर होता है, फिर परमौदारिक शरीर। परमौदारिक ऐसे हड्डियां नहीं रहती हैं, हड्डियां कुछ नहीं होती उसमें। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो चारू जी, इसका मतलब तो फिर यही है कि अगर जैसे मोक्ष भी होगा तो हमें मनुष्य गति से ही होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा समझा, क्योंकि रत्नत्रय साधु बने बिना, मुनि बने बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि अपने यहाँ सिर्फ 24 तीर्थंकर ही क्यों हैं? महावीर स्वामी के बाद कोई भगवान मतलब तीर्थंकर हुए ही नहीं क्या? ऐसा है क्या? नहीं, ये तो आप नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि हर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल जो चलता है, राइट, 6 काल चलते हैं ना, पंचम काल चल रहा है जैसे अभी, और छठा आने वाला है, राइट। उसके बाद फिर से 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे चलेगा। तो हर इन 6 कालों में सिर्फ 24 तीर्थंकर ही होते हैं, नियामक है, मस्त है।
ये संख्या नहीं चेंज होती, तभी हम शलाका पुरुषों की कथा पढ़ रहे हैं ना, जो हमने सुना था ना, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, है ना, प्रति नारायण, नारायण और बलभद्र, ये 5 क्या रहते हैं, शलाका पुरुष। मेरे ख्याल ये भी फिक्स ही है ना कि ये बलभद्र और नारायण और जी ये सब भी फिक्स हैं कि हाँ इतने जी, इतने ही होंगे हर बार। इतने ही होंगे, एग्जैक्टली। 63 के 63 ही होते हैं। हाँ तो अगर फिर से 24 तीर्थंकर होंगे, हाँ जी, जो भी छठे काल में या जब भी, तो यही 24 तीर्थंकर होंगे या 24 तीर्थंकर बदले जाएंगे? बदले जाएंगे ना, अपने मंदिर में देखिए ना, ये तो ऑलरेडी जो भविष्य की 24 बनी हुई है ना पूरी, ये तो ऑलरेडी सिद्ध पे चले गए, सिद्ध शिला पर, तो ये वापस नहीं आएंगे अब, है ना। और ये छठे काल में नहीं, अब ये चतुर्थ काल में ही होंगे दोबारा, जब चतुर्थ काल आएगा तभी होंगे भगवान। छठे में और पांचवे में तब भी नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम जब होगा। जो नेक्स्ट छठा आने वाला है वो तो और ज्यादा तकलीफ वाला समय आने वाला है, उसमें तीर्थंकर नहीं रहते, है ना। ठीक है, तो 4 ही मिनट बचे हैं एक्चुअली, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट टाइम किनका शुरू करेंगे, चंद्र प्रभु भगवान के बाद सुविधिनाथ। आज मैंने एक चीज पढ़ी, मतलब कल पढ़ी थी कि जो इंद्र होते हैं उनको पूरा द्वादशांक, कौन होते हैं? इंद्रों को द्वादशांक ज्ञान होता है पूरा, द्वादशांक का ज्ञान, हाँ, 12 अंग के ज्ञानी होते हैं इंद्र। हाँ, बहुत सुंदर, क्योंकि तभी वो दिन रात सिर्फ तत्व चर्चा कर पाते हैं, राइट, इतना ज्ञान, क्योंकि उनके पास तो मुझे लग रहा है वो इंद्रों में भी अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें अलग अलग होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर इंद्र को होता हो ये जरूरी नहीं है। इसमें भक्तांबर का दूसरा श्लोक है ना, यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्वबोधा, तो सकल वांग्मय और सुर गुरु इंद्रों के ही लिखा है, इंद्रों को सकल वांग्मय मतलब 12 अंगों का ज्ञान होता है। राइट, इसमें भी चंद्र प्रभु को भी आपने बताया, जैसे पहले श्री वर्मा, फिर श्रीधर, फिर अजित सेन, फिर अच्युत स्वर्ग के इंद्र बने, फिर पद्मनाभ बने, हाँ जी, और उसके बाद फिर से हेमेंद्र बने, और फिर अष्टम तीर्थंकर। अष्टम तीर्थंकर बोलेंगे उनको, चंद्र प्रभु बोलेंगे, एक ही बात है, 8वें नंबर पे थे इसलिए अष्टम। चंद्र प्रभु तो नाम है ना, है तो अष्टम तीर्थंकर, 8वें तीर्थंकर थे। और वो सारे जितने भी मेरे ख्याल भगवान हुए, पहले हेमेंद्र या जो भी हुए, उसके बाद मनुष्य जीव की वो लेकर फिर मनुष्य जन्म के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मुनि तभी बन पाएंगे वो। इसलिए तो बोलते हैं ना, भगवान लोग भी तरसते हैं कि मतलब मुनि बनने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, क्योंकि जब तक वो जब पृथ्वी पे नहीं आएंगे तब तक वो कर नहीं सकती ये सब चीजें। नहीं, पर ये चीज देखो, 7 भवों में किसी भी भव में इनको गलत नहीं दिखाया, हर उसमें तपस्या की है, तब भी 7वें भव में आके तीर्थंकर बने ये। जी जी, मतलब, और जबकि हर भव में धर्म में लीन रहे, मुनि दीक्षा भी ली, हाँ जी, सब कुछ किया, तब भी 7वें भव में आके भगवान बने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जैसे तो सोच ही नहीं सकते कुछ अभी। यस, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ वही, ठीक, चलिए फिर इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल हम 6 डाला करेंगे, राइट? नहीं, कल नहीं, वेडनेसडे है ना, अभी कहाँ से, कल तो वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे है अभी तो, कल तो हाँ जी, थर्सडे को करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, चारों जीव सभी को जय जिनेन्द्र। लग रहा है आज ना शिल्पा वगैरह का अभी भी नहीं आया। हाँ, ऐसा लगता है कि वो आई नहीं ना जी, उनका इंटरनेट की प्रॉब्लम। सुबह थी,
पूरे अमेरिका में दिन में प्रॉब्लम थी। हाँ, सुबह चल ही ना था, हमारा भी बार बार बंद हो रहा था, समझ नहीं पड़ रही थी क्या हो रहा है। पूरे यूएस में प्रॉब्लम हुई है वो। हाँ, हाँ। चलिए चारों जी रिकॉर्डिंग बंद करो। हाँ जी, चलिए भेजिए।